जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। ग्रेविटेशन पार्ट 5। ग्रेविटेशन पार्ट 5 में आज हम लोगों का पॉइंट है फ्री फॉल। क्या है? फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या हुआ? तो फ्री फॉल को समझने से पहले, फ्री को छोड़िए, फ्री को बाद में, क्या कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं हम लोग, फ्री में जो देता है वो तो बाद में न देता है, पहले तो नहीं देता है। सामान खरीदते हैं और तब फ्री में देता है ना? तो ही हमको पढ़ना है फ्री फॉल। तो फ्री बाद में पढ़ेंगे, पहले फॉल पढ़ लो, ठीक है? फॉल में क्या है? माने क्या? कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरा, ये ना हमको समझना है। ऊपर से नीचे गिरा, जैसे एक हम ऑब्जेक्ट ले लिए। मेरे पास ऑब्जेक्ट है ई, ठीक है? ई यहां से इस पर गिरा, ठीक है? गिर गया। ई मान लो अर्थ है। ये क्या है? अर्थ है। ये ऑब्जेक्ट है, इसको यहां से छोड़े, गिर गया। अब हमको सोचना है इसमें, ये जो गिरा, इसमें कौन कौन फोर्स लगा। सोचो अब इस बात पर कि इसमें कौन कौन फोर्स लगा। तो ऊपर से नीचे गिरा, एक तो हम जानते हैं, आपने दिमाग लगाया, ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, सही बात है, हैं? ग्रेविटेशनल पुल यानी क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। और क्या क्या लगा? एक और पॉइंट तुमको हम बता रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा मोड़ा पढ़ा भी होगा पहले और आगे पढ़ना भी है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें एक आता है बायंट फोर्स। कौन फोर्स आता है? बायंट फोर्स, ठीक है? तो बायंट फोर्स क्या है? सो सुनिए। बायंट फोर्स है जो कि नीचे से फ्लूइड के द्वारा, फ्लूइड का मतलब क्या है? लिक्विड और गैस दोनों। तो किसी फ्लूइड के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट में नीचे से ऊपर की ओर जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं बायंट फोर्स, ठीक। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वह ऊपर से क्या करता है? नीचे की तरफ खींचा, पृथ्वी अपना तरफ खींच ली। अब बायंट फोर्स क्या किया? नीचे से ऊपर की ओर लगाया, बायंट फोर्स भी लगेगा। तो फ्लूइड ही नहीं, माने कोई भी मटेरियल, ठीक है? वहां हम फ्लूइड बोल दिए हैं तुमको क्योंकि आर्किमिडीज का प्रिंसिपल को लेकर के बोले थे। यहां अर्थ भी क्या लगाएगा? एक बायंट फोर्स लगा रहा है अर्थ के तरफ से भी। इसमें भी तो सब चीज है, सॉलिड लिक्विड गैस सब है, बायंट फोर्स लगा दिया। लेकिन बायंट फोर्स यहाँ निग्लिजिबल है, बहुत कम है। क्या? बहुत कम है, इसीलिए इसको हम लोग साइड कर दिए, ठीक है? तब क्या लगा? सिर्फ एक फोर्स लगा, ऊपर से नीचे की तरफ। हो गया? और क्या क्या लगेगा? और क्या क्या लगेगा? इसके लिए एक और आप एक्सपेरिमेंट ले लीजिए। जैसे एक ई है, कागज, ठीक है? और इसके साथ हम एक ढक्कन ले लेते हैं। ये ढक्कन ले लिए, ठीक है? और इसको गिराए। तो ई पहले गिरा और ई बाद में गिरा। ध्यान दो बात पर। ले लिया ना? यहां से दोनों को एक ही पोजीशन पर से गिरा रहे हैं, यहीं से गिरा रहे हैं और इसी पर गिरा रहे हैं। गिराए, पहले कौन गिरा? कागज, और बाद में कौन गिरा? ढक्कन, ठीक। जबकि आप कहिएगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का वैल्यू दोनों के लिए सेम है। हाँ, सेम है, दोनों के लिए सेम है, सही बात है। और इसके मास पर डिपेंड नहीं करता है, सही बात है, मास पर डिपेंड नहीं करता है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है। क्या इस कारण से ऐसा हुआ? नहीं। तो इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे का रीजन क्या है? एयर रेसिस्टेंस। क्या रीजन है? एयर रेसिस्टेंस। एयर रेसिस्टेंस यदि नहीं होगा, ठीक,
तो यदि एयर रेसिस्टेंस नहीं रहता तो दोनों एक ही टाइम पर गिरता। दोनों ऑब्जेक्ट, मेरा ये जो दोनों ऑब्जेक्ट है, दोनों एक ही टाइम पर गिरता। लेकिन एयर रेसिस्टेंस के कारण दोनों अलग अलग टाइम पर गिर रहा है। एयर रेसिस्टेंस क्या है? एयर रेसिस्टेंस, मान लीजिए यही कागज का टुकड़ा है, ठीक है, और एक और हम ले लेते हैं ठीक, उतना ही बड़ा कागज वो भी है, इसको हम थोड़ा गोला कर दिए हैं और इसको क्या कर दिए हैं, इसका सरफेस इससे ज्यादा है, इसका सरफेस कम और इसका सरफेस ज्यादा। अब दोनों को गिरा रहे हैं, पहले वो गिरा, अब बाद में ये गिरा, ये बाद में गिरा। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है। तो सरफेस एरिया ज्यादा है, इसीलिए एयर रेसिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। और एयर रेसिस्टेंस जो है यह दो बात पर डिपेंड करेगा, एक तो सरफेस एरिया पर और दूसरा इसके वेलोसिटी पर। दूसरा किस पर डिपेंड करेगा, इसके वेलोसिटी पर, ठीक है। एयर रेसिस्टेंस दो बात पर डिपेंड करेगा, किस पर किस पर, एक सरफेस एरिया पर और एक इसके वेलोसिटी पर। वेलोसिटी यदि ज्यादा होगा, वेलोसिटी यदि ज्यादा होगा, एयर रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, नहीं, कम रुकावट पैदा करेगा। वेलोसिटी कम है तो एयर रेसिस्टेंस और उसको क्या करेगा, रोकते रहेगा, ठीक है। अब आ जाओ फ्री फॉल। सब फॉल में आ गए हम लोग, अब चलिए फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल कहता है यदि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे जमीन पर गिर रहा है और इसमें जो आप फोर्स पढ़े हैं, एयर रेसिस्टेंस पढ़े हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े हैं, बायंट फोर्स पढ़े हैं, ये तीनों फोर्स में सिर्फ सिंगल एक फोर्स यदि लग रहा है उस ऑब्जेक्ट पर, तो उसको बोलते हैं हम लोग फ्री फॉल। अब कहिएगा यह कैसे संभव है? नहीं, सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, एयर रेसिस्टेंस भी नहीं है, तो यह कब होगा, जब आप वैक्यूम कर दीजिएगा। कोई एक कंटेनर ले लीजिए, कोई एक बर्तन ले लीजिए, शीशा का बोयाम ही ले लीजिए, उसमें से एक जो पंप होता है एयर निकालने वाला, वैक्यूम पंप, पूरा एयर निकाल दीजिए, पूरा वैक्यूम हो गया। अब तो उसमें एयर है नहीं, अब उसमें ई गिराइए, चाहे ई गिराइए चाहे ई गिराइए, सबको गिराइए, एक ही साथ गिराइए, ठीक है। तीनों एक ही साथ उसके कहाँ आएगा, स्तर, उसका जहाँ बॉटम है, बॉटम पर तीनों एक ही साथ गिरेगा। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ एयर रेसिस्टेंस नहीं है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स सबके लिए क्या है, सेम है, इसलिए तीन का तीनों एक ही टाइम पर आकर के गिर गया, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग फ्री फॉल। क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही टाइप का फोर्स लगा। कौन फोर्स? ग्रेविटेशनल पुल, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। जब किसी ऑब्जेक्ट में एक ही प्रकार का फोर्स लगे, वो भी कौन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और तब वह बॉडी यदि गिर रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग फ्री फॉल। आप समझ गए? फ्री फॉल में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम आ जाते हैं फ्री फॉल के बाद एक पॉइंट पर कि कागज वाला भी बता दिए, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा, क्या, सरफेस एरिया कम होगा तो उसको टाइम कम लगेगा, वेलोसिटी ज्यादा होगा तो कम टाइम लगेगा, वेलोसिटी कम होगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक। और यदि वैक्यूम में लेते हैं तो सब एक ही साथ, चाहे वो किसी प्रकार का हो, कितना भी सरफेस एरिया हो, कुछ भी हो, ठीक है, वह एक ही साथ सब गिर गया, ठीक है। और वह बनाइएगा कैसे? वैक्यूम पंप से वैक्यूम करके किसी कंटेनर में से एयर निकाल दीजिएगा, हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं फ्री फॉल के बाद कि आप जो मोशन का न्यूमेरिकल पढ़े थे, मोशन में जितना न्यूमेरिकल बनाए थे, उसमें भी कहीं कहीं ऐसा था कि जी आ गया था ना। अब उसका ही हर फॉर्मूला, मान लीजिए उसमें 4 फॉर्मूला आपके पास था, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, और S इज इक्वल टू यू प्लस कितना, u प्लस a बाई
टी इंटू कितना यू प्लस ए इंटू 2n माइनस 1 यू बाई कितना था यू एस इजकल टू यू बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 क्या था जो भी हो। ये चारों फॉर्मूला आपका है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, हमको फॉर्मूला वही रहेगा, मेन यही 3 फॉर्मूला आता है जो पहले तीनों बोले हैं। इसी तीनों फॉर्मूला में से जहां जहां ए है एक्सेलरेशन था वह सब अब क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी ए के बदला आप क्या लिखिएगा, जी। ए के बदला क्या लिखना है हमको, जी, ठीक है। और जहां जहां एस था, एस का मतलब क्या, डिस्टेंस। अब तो यहां डिस्टेंस नहीं है, यहाँ तो ऊपर से नीचे की ओर गिरने वाली बात है, या नीचे से ऊपर की ओर किसी ऑब्जेक्ट को आप फेंकते हैं, ठीक। तो एस के बदला हो जाएगा एच, एस के बदला क्या हो जाएगा, एच हो गया। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था ना, तो अब क्या होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ठीक। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, तो क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as था, तो अब क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। यानी जहां जहां a था वहां वहां g हो जाएगा, और जहां जहां s था वहां वहां h हो जाएगा। बस हो गया, काम खत्म। अब इसका जो न्यूमेरिकल बनाइएगा, मोशन में जो पढ़े थे आप वो तो प्लेन सरफेस पर पढ़े थे, यहाँ तो ऊपर का बात है, ऊपर से नीचे, यहाँ तो जी का वैल्यू होगा। तो न्यूमेरिकल को थोड़ा आसान करने के लिए एक बात आपको हम बता रहे हैं जो कि बहुत सुविधा होगी आपको। जैसे कोई ऑब्जेक्ट यदि ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो क्या कहें हम इसको समझने के लिए, तुमको इसको समझने के लिए लीनियर इक्वेशन जब हम लोग बनाते हैं 2 वेरिएबल या 1 वेरिएबल भी, उसमें एक क्वेश्चन आता है अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, आता है ना, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम क्या है और डाउन स्ट्रीम क्या है। तो अप स्ट्रीम हुआ, मान लीजिए कि अभी बारिश का महीना है, नदी में देखता होगा पानी बह रही है, मान लीजिए इधर से पानी इधर आ रही है, इधर से इधर आ रही है, ठीक। पानी का फ्लो मान लो इसे थोड़ा तिरछा कर देते हैं, माने इधर से इधर फ्लो है। तो कोई ऑब्जेक्ट यदि, ठीक है, इधर से जा रहा है, उसको दिक्कत होगी कि नहीं, कहते फ्लो इधर है और जा रहा है ऑब्जेक्ट इधर से, यानी इसको बोलेंगे हम लोग अपवार्ड। क्या बोलेंगे इसको, अपवार्ड। ऑब्जेक्ट जो उधर से इधर आ रहा होगा उसको सुविधा होती है, अपना तो कुछ ना कुछ था ही उसका स्पीड, साथ साथ इसका भी स्पीड काम कर जाता है, वो हो गया डाउनवार्ड। नहीं, एक अपवार्ड स्ट्रीम और एक डाउनवार्ड स्ट्रीम। अब कहिएगा कि क्यों ऐसा बताए हैं, यहां हम जी के लिए बताए हैं। यदि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो उसका तो अपना स्पीड था ही, कुछ ना कुछ उसका वेलोसिटी होगा, नहीं होगा, अच्छा। और अर्थ भी उसको अपना तरफ खींच रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रही है ना, है, सुविधा होगी, अच्छा। और किसी ऑब्जेक्ट को उल्टा करो, नीचे से ऊपर की ओर फेंके, कहां से, नीचे से ऊपर की ओर फेंके, ठीक। तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स जो है तो उसको तो ऊपर से नीचे की ओर, मानिए ये अपना लगा रहा है जोर, हम ऊपर जाएं और ग्रेविटेशनल फोर्स उसको कह रहा है तुम नीचे आओ, फोर्स तो लगाएगा ही, ठीक। यानी कहने का मतलब यह है, ये तो समझ गए बात को। अब हमारे कहने का मतलब यह था आपको कि यदि ऊपर से नीचे कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, गिर रहा है, इस केस में जी को आप पॉजिटिव लीजिएगा। जी का जो वैल्यू होगा 9.8, यदि कुछ नहीं लिखा हुआ रहेगा जी का वैल्यू, तो आपको लेना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और यदि दिया हुआ रहेगा, सुविधा अनुसार दिया रहता है, कहीं 10 लिखा हुआ रहेगा, तब तो आप 10 ले लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाइए कि ये जो मेरा फॉर्मूला था तीनों, उस फॉर्मूला को हम लिखें, ठीक। और अब आप क्वेश्चन में चले आइए, न्यूमेरिकल में अब आप चले आइएगा। चलिए
पहले फॉर्मूला लिखा जाए। क्या क्या फॉर्मूला हुआ आपका? जय गणेशाय नमः, जय मां सरस्वती, जय मां गंगा। ग्रेविटेशन पार्ट 5। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं आज हम लोग? फ्री फॉल। क्या पढ़ रहे हैं? फ्री फॉल। ठीक, समझाने वाला सारा काम आपको समझा दिए। फॉर्मूला पर आ जाते हैं। क्या है फॉर्मूला आपका? V इज इक्वल टू यू प्लस, अब इसके लिए फॉर्मूला हो गया AT के बदला GT। दूसरा क्या हो जाएगा? V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH, क्योंकि 2AS था। और तीसरा हो जाएगा आपका S था, H इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूला आपको आता ही है। सिर्फ यही याद रखना है, A के बदला G डाल देना है, और S डिस्टेंस था, यहाँ क्या होगा? हाइट, क्या डालना है? H। अब कोई क्वेश्चन ले लो, एक क्वेश्चन लेगा तब ना पता चलेगा। और एक चीज क्या बोले थे कि अपवर्ड डायरेक्शन, नीचे से यदि ऊपर जाएगा तो जी का वैल्यू माइनस ले लेंगे, ऊपर से यदि नीचे आएगा जी का वैल्यू प्लस ऑलरेडी है ही। जैसे क्वेश्चन लीजिए कि a particle is thrown up vertically, क्वेश्चन लिख लो, a particle is thrown up vertically with a velocity of 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें कह रहा है निकालने के लिए कि व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी at the highest point of its journey, at the highest point of the journey। एक चीज दूसरा कह रहा है आपको, how high would the particles rise, how high is the particles rise। और तीसरा कह रहा है what time would it take, what time would it take to reach the highest point, to reach the highest point। समझ गए क्वेश्चन? तो क्या बोले हुए हैं न्यूमेरिकल में क्या करना है? कोई भी क्वेश्चन आए, सामने में देखो क्या हो रहा है, अपने सामने में, अपने नजर के सामने देखो कि ऐसा हो रहा है। क्या हो रहा है? ए पार्टिकल इज थ्रोन अप, ए पार्टिकल इज थ्रोन अप वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। कितना स्पीड से फेंके इसको हम? 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंक दिए, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। What will be its velocity at the highest point? जब यह हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगा, देख हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगा तब इसका वेलोसिटी क्या होगा, एक चीज। दूसरी बात, हाउ हाई इज द पार्टिकल साइज, कितना हाइट पर गया, मैक्सिमम हाइट कहां तक गया, दो चीज। और यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, ठीक है, यहां तक जाने में उसको कितना टाइम लगा। अब देखो, अब इसके बारे में इतना सारा क्वेश्चन पता चल गया हमको, ठीक। अब देखना है कि इसमें हमको क्या क्या दिया है, नहीं, और क्या क्या निकालना है, ठीक। तो मेरे पास मान लो
कि मेरा सरफेस था, यहाँ पर कोई बॉडी था, इस प्लेस को मान लेते हैं हम लोग ए, और यहां से चला गया मूव करते हुए कहां तक, पॉइंट बी हो गया। ये आपका क्या हो गया, मैक्सिमम हाइट, ये ना हुआ एच, और यहां पर जो वेलोसिटी हो गया सो वो क्या होगा v, और ई वेलोसिटी क्या हो गया u। u तो मेरे पास है 50 मीटर पर सेकेंड, नहीं है, u कितना है 50 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया इसका मैक्सिमम हाइट, और यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा वो टाइम भी हमको निकालना है। यही क्वेश्चन हुआ मेरा। नहीं, अब इसमें हमको कहता है एक चीज ध्यान में रखो कि यदि किसी बॉडी को नीचा से ऊपर फेंके, ठीक, ध्यान दो, नीचा से ऊपर फेंके, ठीक है, तो जहां लास्ट पॉइंट वहां तो रुक गया ना, लास्ट पॉइंट जो हुआ वहां तक ऑब्जेक्ट क्या हुआ, रुक गया, तब ना उसका लास्ट पॉइंट हुआ। इसका मतलब अंतिम समय में उसका वेलोसिटी क्या रहा होगा, रुक गया तो क्या हो गया वेलोसिटी, 0। नहीं, इसीलिए v जो हो गया वो हमारा v हो गया 0। तो पहला जो क्वेश्चन था क्या, कि व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पर उसका वेलोसिटी क्या हो गया, 0। बात खत्म। अब दूसरा आ जाए, हाउ हाई इज द पार्टिकल्स हाइट, ये जो हाइट है, हाँ, वो कितना है। तो हाइट वाला फॉर्मूला आपके पास कितना है, 2। एक है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, है ना, और दूसरा है h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, दोनों है, ठीक है। मान लीजिए हम पहला पर रखते हैं, पहला फॉर्मूला आपका है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक। तो v तो मेरा हो गया कितना, 0, और u स्क्वायर, u कितना है 50 मीटर पर सेकेंड, और यूनिट देख लीजिए, ठीक है, 50 मीटर पर सेकेंड, 50 का होल स्क्वायर 2g, g का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इसीलिए क्या लिखेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू कितना h, ये ना होगा। इसका मतलब 2500 प्लस ही कितना हो जाएगा 19.6 इंटू कितना h, हो गया।